23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 अलग अलग राज्यों को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसमें असम के लिए भी तारीख तय कर ली गई है। केरल में भी 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां देश भर के लोगों की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि 27 और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होने हैं। आपको बता दें कि इसके लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर चुनावी रणनीतियां बना रही है और इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी बंगाल में, और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के तारीखों को लेकर घोषणा की जा चुकी है। असम के लिए भी ये घोषणा हो गई है। असम और केरल में दोनों ही जगह एक ही दिन यानी कि 9 अप्रैल को चुनाव होंगे और एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य छोटा है और ऐसे में चुनाव एक दिन में संपन्न कराना वहां आसान है, तो इसलिए एक ही तारीख निर्धारित रखी गई है 9 अप्रैल की, जिस दिन असम और केरल में चुनाव कराए जाएंगे। बंगाल बतौर बड़ा राज्य 23 और 29 अप्रैल 2 तारीख 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और असम के लिए भी चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया जा चुका है। पुडुचेरी को लेकर भी ऐलान किया जा चुका है। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और आपने सुना ज्ञानेश कुमार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारी बातों को रखा गया और ये भी कहा गया कि तारीखों को निर्धारित किया जा चुका है और इसी के तहत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पुडुचेरी, केरल में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। और इसके अलावा बंगाल की बात करें तो 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 23 अप्रैल, 29 अप्रैल 2 तारीख निर्धारित की गई है। 6 दिन के अंतराल पर 2 चरणों में बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। असम और केरल में 9 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है, जिस दिन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इंतजार होगा रिजल्ट का। तमिलनाडु में भी एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। तो 5 राज्य तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों के लिए तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है और 4 मई को नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में एक चरण में वोटिंग होगी और 23 अप्रैल को इस वोटिंग को लेकर तारीख निर्धारित की गई है। एक तरफ जहां बंगाल में वोटिंग होगी 23 अप्रैल को, वहीं तमिलनाडु में भी 29 अप्रैल को बंगाल में वोटिंग होनी है। असम में 9 अप्रैल को, केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पुडुचेरी में भी वोटिंग कराई जानी है। बंगाल में 2 चरण में चुनाव होंगे और बाकी राज्यों में एक एक चरण में चुनाव संपन्न कराए दिए जाएंगे। 4 मई को मतगणना होगी और रिजल्ट की घोषणा भी उसी दिन कर दी जाएगी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार अध्यक्ष की तरफ से ये जानकारी दी जा चुकी है। देखिए, दूसरे फेज में 142 सीटों पर बंगाल में चुनाव होने हैं और पहले फेज में 152 सीटों पर चुनाव होने हैं। और क्योंकि बड़ा राज्य है, विधानसभा सीटें ज्यादा हैं, संख्या ज्यादा है और इसीलिए 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे पश्चिम बंगाल में और बाकी राज्यों में एक एक चरण में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव होगा, केरल, असम में एक चरण में चुनाव होगा। और इसी बीच ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है।
बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। पहले फेज में 152 सीटें हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। दूसरे फेज में 142 सीट पर चुनाव होने हैं। 29 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होने हैं और सभी 4 राज्यों में होने वाले चुनाव की मतगणना 4 मई को होनी है। तो ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बातें आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बाबत पूरी जानकारी दे दी है। अब चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है और इन्हीं तैयारियों के तहत देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है। खासतौर पर बंगाल पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार रणनीतियां बना रहे हैं। बंगाल को जीतने की कवायद बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है और इस बार का क्या रिजल्ट होता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक दल सुपर एक्टिव होंगे और लगातार चुनावी रणनीति के तहत आगे की तैयारियां की जाएगी। तो पहले फेज में 152 सीट पर चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। 142 सीटों पर चुनाव निर्धारित रखे गए हैं और 142 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और इसी बीच तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम और केरल की बात करें तो 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में भी एक चरण में ही चुनाव होगा। सभी 5 राज्यों में 4 मई को मतगणना कराई जाएगी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरे फेज में 142, पहले फेज में 152 सीटों पर बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2 चरणों में चुनाव होंगे और इसके मद्देनजर तैयारियां भी की जा रही है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख रहे हैं असम में पहला चरण 126 सीटों पर 9 अप्रैल 4 मई को नतीजे आएंगे। कुल 126 सीटों पर असम में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीट 23 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 142 सीट पर पहला चरण 152 सीट और दूसरा चरण 142 सीटों पर। और आपको बता दें कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं 4 मई को आएंगे नतीजे। असम और केरल में 9 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण 126 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो इन 2 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं राजनीतिक दलों की तरफ से और कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लगाई जाएगी जिसके तहत चुनावी प्रचार प्रसार पर रोकथाम होगा और उसके बाद इंतजार होगा मतदाताओं के मताधिकार का और मतगणना का, जिसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में 2 चरणों में अलग अलग विधानसभा की सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बाकी तमाम राज्यों में एक चरण में ही चुनाव होंगे। तो पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 3 अलग अलग राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। असम और केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और इसी के साथ ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 4 मई को नतीजों का भी ऐलान हो जाएगा, यानी कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तुरंत ही 4 मई को रिजल्ट भी आ जाएगा।
बंगाल में किसकी होगी जीत, पुडुचेरी, केरल, असम में कहां कौन किसकी जीत होगी, इसकी जानकारी भी आपको 4 मई को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये अहम राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। खास तौर पर बंगाल पर देश भर की निगाहें टिकी होंगी।